नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा से आज मस्ती की पाठी हूँ। मेरे सारे साधर्मी भाइयों, आप सबको जय जिनेन्द्र और छोटे बच्चे आप सबको ढेर सारा प्यार। सबसे पहले हम बोलेंगे सरस्वती वंदना। तो सभी लोग हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ के बोलेंगे सरस्वती नमस्तुभ्यां रूपिणी विद्यारं करस्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले पंच परमेश्वर भगवान की। बोले फक्त इमेज सेव झाली। श्रीदेव नंदी जी महाराज की जय। सबसे पहले मैं आप सबको खूब सारी बधाई देना चाहती हूँ। आप लोगों ने कल जो सुंदर सुंदर राखियां बनाई थी, उसकी एक बहुत अच्छी वीडियो हम में से, आप में से ही किसी ने बनाई थी, दिया ने बनाई थी। दिया, आज आप प्रेजेंट हो तो प्लीज आपका हैंड रेज कीजिए, हम सबको आपसे मिलाना चाहेंगे। दिया, दिया ने ज्वाइन किया है? दिया, दिया ज्वाइन, ठीक है। पारस भाई, दिया को बताइए। दिया, आपने बनाई थी ये वीडियो? अपना माइक अनम्यूट करें। नहीं, मैंने नहीं बनाई थी। आपने हैंड रेज किया हुआ है? नहीं। ओके, देखिए दिया, दिया जिसने भी कल राखी बनाई थी, पूरी जो वीडियो बनाई थी ना, वो दिया ज्वाइंट हो गई है क्या? मैम मी दिया जैन। पारस भाई? हाँ जी, उसने हैंड रेज किया हुआ है, दिया जैन, लाल गोला लिखा है। हाँ जी। हाँ, आपने वेरी गुड, आपने बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बनाई है। हमारे काफी बच्चों ने मुझे बोला है, उनको बहुत पसंद आई और थोड़ा लेट ज्वाइन किया था सबने, तो एक बार हम जो राखी वाली थी वो सबको बताते हैं, ठीक है दिया? वेल डन, कीप इट अप। पारस भैया? हाँ जी। वो जो कल वीडियो दिखाई थी ना, वो बहुत सारे बच्चे बोले लेट ज्वाइन हुए थे, उनको देखनी है वो वीडियो। नहीं तो हाँ जी, एक मिनट। ठीक है, कल बहुत सारे बच्चों ने नहीं अटेंड कर पाए थे, थोड़ा लेट हो गया था ना, इसीलिए। और बच्चों, आप लोग को जो होमवर्क दिया था, वो होमवर्क आप सबको ध्यान में होगा, ठीक है ना? तो पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद कल की पूरी पढ़ाई के बारे में बात करते। आज हम नए सेशन में आगे बढ़ते, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं पूरा। और आपने रक्षाबंधन की कहानी सुनी थी? बहुत सारे बच्चों थे जिन्होंने कल शपथ भी ली थी कि हम जैन धर्म को छोड़कर कोई धर्म में नहीं जाएंगे और जैन धर्म की ही रक्षा करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। भाभी, हाँ, वो मैं देखता हूँ यहाँ पर, कल मैं नहीं था, वो लड़का आज नहीं हो वाला, मैं देखता हूँ, जब तक आप आगे करिए, जैसे मिल जाएगा मैं चालू कर दूंगा। हाँ ठीक है, चलिए। तो चलिए बच्चों, तब तक हम आगे की पढ़ाई करते हैं। कल हमने क्या आप सबको बोला था, जो भी हमने अष्ट प्रतिहार्य के बारे में पढ़ा है, जो भी पूजन के बारे में पढ़ा है, वो सब आपको हमने होमवर्क में दिया था कि आपको वो अच्छे से याद करना है, ठीक है? तो चलिए अब आज के दिन हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज चल के हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? आज का हमारा विषय रहेगा, मैंने जैसे आपको बताया था, मैं आज आपको अभिषेक के बारे में बताऊंगी। आप सबको जानना है अभिषेक क्या होता है, अभिषेक हम क्यों करते हैं और अभिषेक किस प्रकार का होता है, ठीक है? अब अभिषेक के बारे में सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे, भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि हम भक्ति करते हैं, हम भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं,
सो हमें आज सबसे पहले जानना है कि हम भक्ति जो वर्ड यूज करते हैं वो किसे कहते हैं। तो भक्ति किसे कहते हैं ये आप लोग, इसकी भी पीडीएफ फाइल मैं आपको भेज दूंगी, आप उसमें से अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। सो आज आप लोग सुनो, सबसे पहले भक्ति किसे कहते हैं। पूज्य पुरुषों के गुणों में जो अनुराग होता है उसे भक्ति कहते हैं। किसे भक्ति कहते हैं? पूज्य पुरुषों के गुणों में, मतलब हम यहाँ पे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु उन सबको नमस्कार कर रहे हैं, पर हमें किसमें अनुराग है? उनके गुण में अनुराग है, उनके रूप में अनुराग है, किसमें है? आज हम कोई टीचर रहती है, पढ़ाती है, तो आप वो टीचर को कब पसंद करते हो? जब वो अच्छे से पढ़ाते हैं। आप जब अपने फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स है, तो उसमें कौन से फ्रेंड को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो? जिसके गुण सबसे अच्छे रहते हैं। ठीक उसी तरह हम भी जो पूज्य पुरुष रहते हैं उनके गुणों में अनुराग होता है, उसे भक्ति कहते हैं। अनुराग शब्द का अर्थ प्रीति या आदर भाव होता है। अनुराग का अर्थ क्या होता है? प्रीति। प्रीति का मतलब क्या हुआ है? लगाव या आदर भाव होता है। मतलब देखो, आप किसी की भी आप भक्ति तभी करना चाहते हैं जब आप उसे पसंद करते हो। सो जब हमें उनसे प्रीति हो या उनके गुणों में से हमें आदर भाव हो। अब आराधना किसे कहते हैं? तो पूज्य पुरुषों की सेवा, भक्ति और पूजा आदि करना ही आराधना है। आराधना किसे कहते हैं? पूज्य पुरुषों की सेवा, भक्ति, पूजा आदि करना आराधना है। सो हमने दो अलग अलग वर्ड सीखे, भक्ति किसे कहते हैं और आराधना किसे कहते हैं। तो भक्ति पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग होना, उसे भक्ति कहते हैं, और पूज्य पुरुषों की सेवा, भक्ति कर पूजा आदि करना, उसे हम आराधना कहते हैं। सो पूज्य कौन होते हैं? आप सबको पता है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, सभी गृहत्यागी, साधु, आरिका, एल्लक, सुल्लक, सुल्लिका, नौ देवता, जिन शासन देवता, ये सभी पूज्य होते हैं। आप अपनी बुक लेके बैठे होगे तो आप अच्छे से नोट कर दीजिए। मैंने क्या पूछा आपको? पूज्य कौन होते हैं? क्या आप और हम पूज्य होते हैं? बिल्कुल नहीं। कौन पूज्य होते हैं? तो पूज्य होते हैं पंच परमेष्ठी भगवान पूज्य होते हैं। उसके बाद पंच परमेष्ठी के बाद और कौन पूज्य होते हैं? पंच परमेष्ठी के बाद सभी गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब क्या होता है? जिन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया है वो। उसके बाद साधु, आरिका। साधु आरिका का मतलब क्या हुआ? आपको पता है आरिका का मतलब क्या हुआ? जो स्त्री पर्याय में जिन्होंने संसार को त्याग किया है और जिन्होंने दीक्षा ली है, उसे हम कहते हैं आरिका। उसके बाद आरिका के बाद क्या आता है नेक्स्ट? एल्लक, सुल्लक। एल्लक किसे कहते हैं? एल्लक किसे कहते हैं? सुल्लक किसे कहते हैं? जो कोपिनधारी रहते हैं उसे एल्लक कहते हैं, और जिनके पास एक वस्त्र और कोपिन दोनों रहते हैं उसे हम सुल्लक कहते हैं। उसके बाद सुल्लिका जी, उसके बाद नौ देवता और जिन शासन देवता। ये सभी कुछ समझ में आया आप सबको? ये सभी लोग पूज्य होते हैं। एक बार दोबारा सुन ले। पंच परमेष्ठी पूज्य होते हैं, नौ देवता पूज्य होते हैं, उसके बाद सभी गृह त्यागी पूज्य होते हैं, उसके बाद आरिका जी, एल्लक जी, सुल्लक जी, सुल्लिका जी, ये सभी लोग पूज्य होते हैं। अब हमें इन सब की आराधना क्यों करनी चाहिए? हमें इन सब की आराधना क्यों करनी चाहिए? देखो, हमने जब पूजा के बारे में सीखा था तब हमने सबसे पहले क्या बोला था? उनके गुणों की प्राप्ति हमें भी हो, इसीलिए
हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अब आज हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आराधना क्यों करते हैं? गुणवान आत्मा की आराधना करने से हम भी गुणवान बनते हैं। पूजा एक आराधना का ही तो प्रकार है ना। तो पूजा में भी हमने सीखा था कि हमें उनके जैसे गुण चाहिए, इसलिए गुणवान आत्मा की आराधना करने से हम गुणवान बनते हैं। गुणों से ही मनुष्य आदर, सम्मान और पूज्यता को प्राप्त होता है। इसी प्रकार देव शास्त्र गुरु की आराधना करने से जीवन निराकुल और सुख शांतिमय बन जाता है। विघ्नों का परिहार होता है, प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलती है। इसीलिए हमें पंच परमेष्ठी आदि की भक्ति पूर्वक आराधना करना चाहिए। जो हमने पूजा में सीखा था वही सारे पॉइंट यहाँ पे आराधना में आ जाएंगे, क्योंकि क्या कि हमें उनके जैसा बनना है, हमारे विघ्न दूर हो, हमारे पाप कम हो, इसीलिए हमें सबकी आराधना करनी चाहिए। अभी देखो, आज हम सीखेंगे आराधना कितने प्रकार से की जाती है। क्या सीखेंगे? आराधना कितने प्रकार से की जाती है। जिनेंद्र भगवान की आराधना, भ्रू त्यागी की आराधना, नव देवताओं की आराधना अलग अलग प्रकार से की जाती है। श्री जिनेंद्र भगवान की प्रतिकृति अर्थात प्रतिमा की आराधना 5 प्रकार से होती है। देखो क्या बताया जा रहा है, आराधना कितने प्रकार की होती है? आराधना 5 प्रकार की होती है। किसकी आराधना 5 प्रकार की होती है? जिनेंद्र भगवान की। कैसे कैसे करते आराधना? सबसे पहले दर्शन, उसके बाद स्नपन, उसके बाद पूजा, उसके बाद स्तुति और उसके बाद जप। समझ में आया? जिन मंदिर में जाकर शिव जिनेंद्र भगवान के दर्शन विधि पूर्वक करना, यह आराधना का पहला प्रकार है। कौन सा पहला प्रकार है आराधना का? जिन मंदिर में जाकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन विधि पूर्वक करना, यह आराधना का पहला प्रकार है। और उसके बाद क्या बताया गया है? अभिषेक, यह आराधना का दूसरा प्रकार है। क्या बताया गया है? अभिषेक यह आराधना का दूसरा प्रकार है। आप सब लोग स्टोरी के लिए वेट कर रहे हो बच्चों, मैं स्टोरी सुनाऊंगी आपको। आपको अच्छी से स्टोरी देखने भी मिलेगी, पर थोड़ी पढ़ाई तो कर लो, ठीक है ना? आप थोड़ी पढ़ाई तो कर लो। हाँ ठीक है, तो चलिए, अभी अभिषेक किसका होता है? हमने सबसे पहले आराधना में क्या देखा? जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। जिनेंद्र भगवान की आराधना दर्शन करने से, पूजन, स्तुति और जप माला करने से। अभी अभिषेक यह आराधना का दूसरा प्रकार है। अभी अभिषेक जन्मजात तीर्थंकर बालक का होता है, जो सौधर्म आदि इंद्र और देवों के द्वारा सुमेरु पर्वत पर किया जाता है। इसे जन्माभिषेक कहते हैं। देखो बच्चों, हमने जब पंच कल्याणक देखे थे भगवान के, तभी हमने क्या देखा था? पंच कल्याणक देखे तभी हमने भगवान का जन्म कल्याणक देखा था, और उसमें क्या देखा था कि देव सुमेरु पर्वत के ऊपर भगवान को लेके जाकर वहां पे अभिषेक करते हैं। तो जब भी हम भगवान का अभिषेक करें तो हमें ऐसे ही भावना भानी जैसे हम इंद्र बन गए, और इंद्र बन के हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो अभिषेक जन्मजात तीर्थंकर बालक का होता है, जो सौधर्म आदि इंद्र और देवों के द्वारा सुमेरु पर्वत पर किया जाता है। तो क्या जिन प्रतिमा का अभिषेक जिन अभिषेक जन्माभिषेक है? जी हाँ। क्या समझ में आया? जी हाँ। प्रतिमा में 5 कल्याणक की प्रतिष्ठा हुई होती, अतः जन्म कल्याणक विधि के अनुसार प्रतिमा का भी जन्माभिषेक होता है। देखो क्या समझाया है कि हम लोग ने प्रतिमा में 5 कल्याणक की प्रतिष्ठा करते हैं, और इसीलिए जन्म कल्याणक की विधि के अनुसार प्रतिमा का भी जन्माभिषेक होता है। आपने देखा था पंच कल्याणक जब भी प्रतिष्ठा होती है, तब कोई एक प्रतिमा के ऊपर ये 5 कल्याणक किए जाते हैं। तो ये 5 कल्याणक से जो ये प्रतिमा रहती है, उस प्रतिमा को हम जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो हमें ऐसी भावना बानी है
कि हम भगवान के जन्म कल्याणक का अभिषेक कर रहे हैं और हमें उस विधि के अनुसार भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जन्माभिषेक के टाइम जो होता है ना, उस विधि के हिसाब से हमें भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अब अभिषेक करने का सर्वमान्य मंत्र कौन सा है? देखो, ये अभिषेक का जो मंत्र है, मैं पूरी पीडीएफ फाइल आपको भेजूंगी। एक बार आप लोग सुनिए, ये आपको जरूर 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 याद रखना है। जब भी आप कहीं पे भी भगवान का अभिषेक करें तो आपको ये बोलना है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वां मं हां सां तां पं वां मां मां हां हां सां सां तां तां पं पं जां जां ज्वीं ज्वीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ये जो मंत्र है वो आप सभी को याद रखना है। ये मंत्र आप सभी को याद रखना है, क्योंकि कौन से भी भगवान का कहीं पे भी आप अभिषेक कर रहे हो बच्चों, ये क्या है? सब बीजाक्षर है। ये बीजाक्षर की अनेरी महिमा होती है। सो जैसे आप केमिस्ट्री करते हो तो केमिस्ट्री के जो सूत्र रहते हैं वो याद रहना जरूरी है। बायोलॉजी में भी आपको पूरा बायोलॉजिकली क्या हो रहता है वो समझना जरूरी है। ठीक उसी तरह जब हम भगवान का अभिषेक करें उस वक्त हमें ये सब बीजाक्षर बोलना उतना ही जरूरी है। अब आज मैं आपको बताऊंगी अभिषेक करने से हमें क्या लाभ होता है। ठीक है, क्या लाभ होता है अभिषेक करने से? तो हमें अभिषेक करने से अनेक लाभ होते हैं। अभिषेक के निमित्त से हमें भगवान के चरणों को स्पर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। आप कितनी भी पूजा कर लो, पर हम भगवान को जब स्पर्श करते हैं तो तब जो हमें खुशी मिलती है, उस टाइम पे जो हमारे पापों का क्षय होता है उसकी कोई गिनती ही नहीं है। अभिषेक करने से हमें श्री जी का गंधोदक प्राप्त होता है। अभिषेक से हम निरोगी होते हैं, सुखी समृद्धि होते हैं और अभिषेक से कर्मों की निर्जरा अर्थात पुराने बंधे हुए पाप कर्म ढीले पड़ जाते हैं। अभिषेक से धर्म में हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। देखो, 5 अभिषेक के बारे में हमने 5 बात सुनी। सबसे पहले अभिषेक करने से क्या होता है? हमें भगवान को स्पर्श करने का मौका मिलता है। दूसरा, जब हम अभिषेक करते हैं तो क्या होता है? हमारे पापों की निर्जरा हो जाती है, कर्मों की निर्जरा हो जाती है, पाप कम हो जाते हैं, हमें गंधोदक प्राप्त होता है, हम खुद निरोगी रहते हैं और धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है। क्या बताया मैंने? धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है। तो आज हमने अभिषेक के बारे में इतना सीखा। कल मैं आपको और अभिषेक के बारे में बताऊंगी, पूरा पंचामृत अभिषेक, हमें किससे अभिषेक करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कौन से मंत्र बोलने चाहिए, वो सारे मैं आपको सिखाऊंगी। बच्चों देखो, पर्युषण आ रहे हैं और मुझे चाहिए कि पर्युषण के पहले आप सभी लोग पूरे पूजा की विधि और पूरे अभिषेक की विधि सीख लो, ताकि आपको जब भी अभिषेक करने का मौका आए या पूजा करने का मौका मिले तो आप कॉन्फिडेंटली पूरा अभिषेक और पूरी विधि के साथ आप पूजा कर पाओ। ठीक है, आप सबको समझ में आया? चलिए, तो अभी हम आगे चलते हैं। शिवम भैया वो मिली? आप, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, मिल गई, प्ले कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ। ओ गुरु साथारो चेलो बड़ू मैं थारो शांति रखने की, सब कंट्रोल नहीं करो। हर पल तेरे साथ रहूं मैं, जीवन पेलू 15 मिनट बोले कीजिए।
पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं तेरा प्यार रहे, तेरी लाडली बन मैं जीती रवां। एक डोर से बांधी है खुशियाँ, तेरी खुशियाँ दी विच खिलती रवां। है ख्वाब मेरी, उम्मीद मेरी, पूरा तो करे ओ वीर मेरे। मैं जान तेरी और देखो बच्चों, कितनी सुंदर तरीके से आपने जो राखियां बनाई है, उसको राखियां भी बहुत सुंदर, अभी जिसको प्रेजेंट किया वो भी सुंदर। जो बच्चों ने नहीं देखी थी वीडियो, वो सबने देख ली। और आप सबको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी ना आप सबको ये वीडियो? अभी आपको वैसे ही अभी नेक्स्ट वीक का टास्क क्या आपके लिए किए? जय जिनेंद्र लिखना। क्या टास्क है आपके लिए? जय जिनेंद्र लिखना। और आपको जय जिनेंद्र कैसे लिखना है? आप या तो उसको कार्डबोर्ड पे लिखिए, कोई पेपर पे लिखिए, ऐसा लिखिए कि जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा सके। मतलब ये टाइम आपको रंगोली से नहीं लिखना है, चावल से नहीं लिखना है, आपको बनाना है। और मैं चाहती हूँ कि इतना सुंदर जय जिनेंद्र आप बनाओ कि हमारे पर्यूषण के पहले ये जय जिनेंद्र बन जाए, हमारे घर के बाहर ये सुंदर सा जय जिनेंद्र हम रख सके। तो बच्चों, आप लोग को बहुत अच्छे से जय जिनेंद्र बनाना है। बनाओगे ना बच्चों जय जिनेंद्र? चलिए, अब जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, आपकी स्टोरी। भगवान बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रतापी सम्राट ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव अपना राज्य अपने बेटों में बांटकर तपस्या करने निकल जाते हैं। उनके बड़े बेटे भरत चक्रवर्ती सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा में अपने छोटे भाई पोधनपुर के राजा बाहुबली के पास अपना दूत भेजते हैं। भाई के रूप में आदर करता हूँ, पर अधीनता स्वीकार नहीं। युद्ध के लिए मैं भी सिद्ध हूँ, ये कह के बाहुबली दूत को लौटा देते हैं। फलस्वरूप दोनों की सेनाएं युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं। अजीब विडंबना थी। शांति का संदेश देने वाले ऋषभदेव के दोनों पुत्र एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर थे, जिसमें जन और धन की हानि निश्चित थी। इसका एक बहुत ही सुंदर उपाय निकाला गया। ये तय हुआ कि सैनिक युद्ध के बजाय बाहुबली और भरत के बीच 3 प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें दोनों के बीच धैर्य, संयम और शक्ति की परीक्षा होगी। ये प्रतियोगिताएं थी नेत्र युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। बाहुबली भरत को तीनों युद्ध में हरा देते हैं। हार के अपमान से कुपित भरत बाहुबली पर अपने चक्र रत्न से प्रहार करते हैं, किंतु चक्र रत्न बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा करके उनके पास ही स्थिर हो जाता है। भाई द्वारा भाई पर सत्ता प्राप्त करने के लिए किए गए इस वार से बाहुबली को विरक्ति हो जाती है। बाहुबली अपना राज्य त्याग कर वन में चले जाते हैं और 1 वर्ष कायोत्सर्ग आसन में खड़े रहकर कठिन तपस्या करते हैं। उनके पैरों में लताएं और सर्प लिपट जाते हैं। चींटियां उनके आसपास अपना घर बना लेती हैं, पर वो अपनी तपस्या में अडिग खड़े रहते हैं। मैं अपने बड़े भाई भरत को ये भूमि और राज्य सौंप चुका हूँ। मेरे दोनों पैरों के नीचे की भूमि भी मेरी नहीं, भ्राता भरत की है, जिस पर मैं खड़ा हूँ। ये आंतरिक भाव बाहुबली को था, इसलिए 1 वर्ष तक तपस्या करने पर भी बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। भरत को इस भाव की जानकारी मिलने पर वे बाहुबली के चरणों में झुक जाते हैं और कहते हैं कि ये भूमि न तो मेरी न तेरी, वसुधा काहू की न पड़े। तब बाहुबली को तत्काल केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण प्रांत के गंगवाशी राजा के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडा राय
अपनी माता को भगवान बाहुबली की मूर्ति के दर्शन करवाने पोदनपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा में एक रात्रि के लिए उन्हें कवलप्पू यानी आज के श्रवण बेलगोला में रुकना पड़ता है, जहां उनकी माता को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में कुष्मांडिनी देवी उनसे कहती हैं कि वहां उपस्थित छोटे पहाड़ चंद्रगिरी से बड़े पहाड़ विंध्यगिरी की तरफ बाण चलाने से बाहुबली के दर्शन होंगे। अगली सुबह ऐसा करने से चामुंडा राय को विंध्यगिरी पर्वत पर बाहुबली के विशाल रेखा चित्र के दर्शन होते हैं। वो शीघ्र ही महान शिल्पियों को बुलाकर विंध्यगिरी पर्वत पर एक बड़े पहाड़ को काटकर बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाते हैं। कहते हैं इस प्रतिमा के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। चामुंडा राय को अपने इस कार्य पर गर्व होता है और वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक करवाते हैं। 1008 कलशों द्वारा जल, दूध, गन्ने का रस, चंदन आदि से उनका अभिषेक होता है। उनके अनेक प्रयत्नों के बाद भी कोई द्रव्य भगवान बाहुबली के हृदय के नीचे नहीं पहुंचता और अभिषेक पूर्ण नहीं हो पाता। तभी कुष्मांडिनी देवी एक वृद्ध महिला गुल्लिका जी के रूप में अपने हाथ में एक छोटी सी लुटिया लेकर आती हैं। उनके अभिषेक करने पे बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक पूर्ण होता है और चामुंडा राय का अहंकार नष्ट होता है। गुल्लिका जी द्वारा डाली गई छोटी सी लुटिया से एक श्वेत सरोवर का निर्माण होता है। कन्नड़ में श्वेत सरोवर को बेलगोल कहा जाता है, जिसके कारण इस जगह का नाम बेलगोला पड़ा। जैन मुनि का प्राचीन नाम श्रवण है, तो आगे चल के इसे नया नाम मिला, श्रवण बेलगोला। सो बच्चों, आपने देखी कितनी सुंदर, कितनी मजेदार, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसमें हम लोग ने पहले भी शायद देखा हुआ था ना, भरत बाहुबली की लाइफ के बारे में, उनके 3 युद्ध के बारे में। वो तो आपने देखा ही देखा। उसके साथ में आपने ये भी देखा जो कोटेश्वर बाहुबली भगवान है, उसकी कैसी रचना हुई थी और उस वक्त क्या हुआ था, सारा आपको जानने मिला है। आज आपने अभिषेक के बारे में पढ़ा है। कल मैं आपको एक सुंदर सा पंचामृत अभिषेक दिखाऊंगी। अभिषेक आपने देखा ही था संडे को। आप सब लोग जो जुड़े थे, काफी बच्चे आए थे, उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और जो बच्चे नहीं जुड़ पाए थे, आप ट्राई करना ये संडे को आप जुड़ पाओ। और मुझे सबसे पहले आपकी 100% यस मिलेगी तो ही मैं संडे को महिपाल पंडित जी से बोला कि आपसे पूजा करवाऊं, आप लोगों को पूजा में शामिल करूंगी। क्योंकि मुझे चाहिए मेरे सारे बच्चे पर्युषण के पहले अभिषेक और पूजा में पारंगत हो जाए। और उसके लिए आप अपने आप से नहीं कर पाओगे, पहले आप थोड़ा सीख लो और सीखने के बाद आप कर पाओगे। ठीक है? सो आप सबको ये संडे को भी हमारे साथ जरूर जुड़ना है। चलिए अभी हम करते हैं शुरू आज का प्रश्न। मैंने आप लोग को 2 होमवर्क दिया था, कल चंद्र भगवान का अर्घ और महावीर भगवान का अर्घ बोलने के लिए बोला था। प्लीज 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 लोग अपना रीनेम कीजिए, आपका खुद का नाम लिखिए, आपकी सिटी का नाम लिखिए, आपकी एज लिखिए, और एक बार आपको आंसर देने का मौका मिल जाए तो प्लीज बार बार हैंड रेज मत कीजिए, सभी को चांस दीजिए। मैं ऐसा किसी को नहीं बोलती हूँ कि आप लेफ्ट हो जाना, क्योंकि क्या पता कोई आंसर कोई दे, उसमें हमारे भी डाउट क्लियर हो जाए। सो प्लीज जुड़े रहिए और कोई भी बीच में से, अभी हमारे पाठशाला खत्म हो तब तक कोई भी लेफ्ट मत होना। ठीक है? चलिए, तो आज मैं आप सबसे पूछती हूँ प्रश्न। मेरा सबसे पहला प्रश्न है, आप में से किसको चंद्रप्रभु भगवान का अर्घ आता है? कौन बोलना चाहेगा? जी, सभी बच्चों ने हैंड रेज नीचे कर दिए। एक वो है तीर्थ जैन, मुंबई से 12 साल। चलो मुंबई से। बेटा बोलो। आप बोलने वाले हो चंद्रप्रभु भगवान का अर्घ बेटा? हाँ तो बोलिए। आदो धर्म आदो अंग उदो अष्टम
आप मुंबई से कहाँ से हो? अच्छा, आज पहली बार ज्वाइन की हमारी पाठशाला आपने? ओके, आज आंसर पहली बार दिया। ओके, ठीक है, से जुड़े रहिए। वेरी गुड, वेल सेड। आपने अच्छे बोला। देखो सभी बच्चों अपने घर पे ध्यान से सुनिए। चंद्रप्रभु भगवान का अर्थ क्या है? सजी आठो दर्भ पुनीत, आठो अंगन मो, पूजो अष्टम जिनमीत, अष्टम अवनिगम, श्री चंद्रनाथ दुति चंद चरणन चंदल, मन वचतन जजत अमांद, आत्म ज्योति जगे। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्राय अनर्क पद प्राप्त अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। बच्चों, मैं आज आपको ये अर्घ भेज दूंगी। शायद इसमें शांतिनाथ भगवान का अर्घ मैंने बोला था, वो नहीं भेजा है। वो दोनों अर्घ मैं आज आपको भेज दूंगी, ठीक है? और आपको महावीर भगवान का अर्घ भी याद करना है। आप में से कोई है जो महावीर भगवान का अर्घ अब लगातार, आज ट्यूसडे से लेके हम संडे सैटरडे तक लगातार रोज ये 3 अर्घ बोलते रहेंगे, ताकि सब बच्चे को सुन सुन के भी याद रह जाए। किसको आता है महावीर भगवान का अर्घ? ऋषा जैन 9 साल मुंबई से। बोलो बेटा। जल फल वसु सजी मतार, तन मन मोद करो तुमको अर्पो भवतार, भवदति मोद करो श्री वीर महा अति वीर, सन्मति दायक हो जय वर्धमान गुण धीर, सन्मति दायक हो। फल वसु सजी मतार, आठो अर्घ करो तुमको। नहीं बेटा, आप 2-3 और मिक्स कर देते हो। और कौन बोलेगा महावीर भगवान का अर्घ? चहक जैन शिलोंग से। हाँ, बोलो चहक। जल फल वस सजीन हिमथार, तन मन मोद दर, गुण गाओ भवदधिकार, गुण गाओ भवदधिकार, पूजो पापहारो श्री वीर महा अति वीर, सन्मति नायक हो जय। काफी मिस्टेक हो रही है बेटा, दोबारा पढ़ के याद करना। और कौन बोलना चाहेगा महावीर भगवान का अर्घ? दिव्यम शाह। दिव्यम बोलो, बोलो। अपना माइक अनम्यूट करो। जल फल वसु सजी हिमतार, तन मन मोद दर, तुम गाओ बदरि पार, पूजत पापर श्री वीर महाअति वीर, सन्मति दायक हूँ जय वर्धमान गुण दे, सन्मति दायक हूँ। एक बार नायक है, एक बार दायक है। और एक बार अच्छे से पढ़ लेना, हम कल आपको पूछेंगे। अब मैं बोलूं? हाँ, प्रथम मैं बोलूं अब? हाँ बोलो। जल फल वसु सजी मथार, तन मन मोद बरो, गुण गाऊं भवदधि पार, पूजत पाप वरो श्री वीर महाअति वीर, सन्मति दायक हो जय वर्धमान गुण दी, सन्मति दायक हो। प्रथम आपने ना थोड़े शब्द करेक्ट बोले, थोड़े शब्द में मिस्टेक से। जल फल वसु सजी मथार, तन मन मोद, ये जो शब्द है ना, वो भरो धरो हरो, वो लास्ट में आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, तो आप सभी लोग मैं आज आपको भेजती हूँ, तीनों अर्घ याद कर लो, कल कोई भी मिस्टेक ना उसका ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आज हमने सीखा अभिषेक के बारे में, भक्ति के बारे में, आराधना के बारे में। तो आज मेरा आपको सबसे पहला प्रश्न है, भक्ति किसे कहते हैं? कलश स्वप्निल अजमेरा उस्मानाबाद से। अनम्यूट कर।
हाँ वो तो अच्छा हो करो। अनम्यूट करो बेटा। हाँ बोलो, अभी हो गया था, बोलो। उसने फिर से अनम्यूट कर दिया। मैम लास्ट क्वेश्चन के लिए किया था, हुआ नहीं नीचे। और भक्ति किसे कहते हैं? आज हमने शुरू में पढ़ा है ना आपको। पूज्य आत्माओं का गुणगान करना, उनसे भक्ति कहते हैं। नहीं, गुणों में अनुराग होना। जो पूज्य आत्मा रहती है, उनके गुणों में अनुराग होना, उसे हम भक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूज्य कौन कौन है? समन पांडे, तो आते हो तो रोज ही धूम में आते हैं, धूम में ही था ना आप लोग। पूज्य आर्य पंच परमेष्टि मुनि आदिका गृह त्यागी साधु शुल्लक एल्लक शुल्लिकारी जी है। 9 देवता और एक लास्ट शासन देवता। बराबर। आज तेरा भाई कहाँ गया? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। चलिए अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है कि अभिषेक आपका इम्पोर्टेंट आपने सुना, वो अभिषेक करने से क्या फायदा होता है? रिधिमा पाटनी नागपुर से। हाँ अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ। बोलो रिधिमा। अपना माइक अनम्यूट करो वहां से। हाँ। okay. मैम आपकी आवाज एक बार वापस बोलो मैम, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। अभिषेक करने से क्या फायदा होता है? अभिषेक करने से क्या फायदा होता है? हाँ ठीक है। नहीं आता? आज पढ़ा है आपने, लिखा है? जी हम किसी और से पूछते हैं। अभी आंसर देंगे सम्यक 10 साल बेंगलोर से। हाँ बोलो। अभिषेक करने से हमारा कर्मों का नाश होता है और भगवान से स्पर्श करने का मौका मिलता है। बराबर है। और हमें गंधोदक की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद हम खुद स्वस्थ रहते हैं और धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है। समझ में आया? चलिए हम जानते हैं आप में से अभी तो लॉकडाउन है, उस वजह से अभी आप अभिषेक नहीं कर पा रहे हो, पर फिर भी मैं जानना चाहूंगी आप में से कितने लोगों ने अभिषेक किया है? जिन्होंने हैंड रेज किया है उनको स्पॉटलाइट कर दूं? हाँ, जिन्होंने भी अभिषेक किया है ना, उसमें से किसी को भी एक को स्पॉटलाइट कीजिए। ऋषिका जैन और भाव्या जैन। अभिषेक किया है? अनम्यूट करो वहां से। आपने अभिषेक किया है भगवान का? और आपको मंत्रोच्चार करना आता है भगवान का? नहीं, उस दिन मैंने पहली बार किया था। अच्छा, तो आपको कैसे लगा अभिषेक करके? अच्छा लगा। तो अभी दोबारा करोगे ना? हाँ। आपके सभी फ्रेंड्स को बोलो अभिषेक करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या है आप बताओ सब फ्रेंड्स को। वो तो मेहता जी है, क्या नाम उनका? अभी बताएंगे। अनुश्री जैन औरंगाबाद से 9 साल। नहीं वो डायमंड किंग वो शायद। आपने अभिषेक किया है? हाँ मैम। और अभिषेक के मंत्रोच्चार आते हैं आपको? मैम थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलो आज हम पीडीएफ फाइल भेजेंगे, उसमें से पक्का कर लेना। हाँ मैम। बात है, हमने देखा हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें से बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है कि वो लोग ने अभिषेक किया है। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा। आप लोग ने अभिषेक कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। जब भी लॉकडाउन खत्म हो उसके बाद अभिषेक जरूर कीजिएगा। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा कहाँ विराजमान है और उसको कौन से राजा ने बनाया था? पूर्वा नवदीप साहू जी 7 साल। हाँ बेटा बोलो। आंसर तो माइक अनम्यूट करो वहां से।
अपना माइक अनम्यूट करो वहां से। चामुंडराय राजा चामुंडराय राजानी। चामुंडा है ये प्रतिमा। आपने स्टोरी सुनी थी? हाँ। अच्छा, तो अब सुनना, कोई और आंसर देगा तो ठीक है। चलिए बताइए, कौन बताएगा? प्रसन्न कुमार जैन, बड़ा गांव से। कहाँ के हैं? हाँ बोलो। अनम्यूट करो अपना फोन वहां से। अच्छा जी शायद उनके यहाँ नेटवर्क कीजिए बेटा। अपना फोन अनम्यूट करो वहां से। फोन अनम्यूट करो। अपना फोन अनम्यूट करो वहां से। हाँ हो गया। बोलो। नहीं। क्या बोलो? गोमतेश्वर बाहुबली अच्छा, उसने किसी और को पूछो। सिद्धायु पाड़े, सिद्धायु भगवान कहाँ पे है? श्रवणबेलगोल। वेरी गुड। और वो किसने, कौन से राजा ने बनाई थी वो प्रतिमा? चामुंडर राजा। वेरी गुड, चामुंडराय राजा ने। अच्छा, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचामृत अभिषेक घड़े भर भर करके किया, तभी भी बाहुबली भगवान की प्रतिमा का अभिषेक क्या पूरा हो पाया या कहाँ तक हुआ, और उसकी वजह क्या थी? सुप्रीत पाटनी, 10 साल। से अपना फोन अनम्यूट करो वहां से। उनका अभिषेक नहीं हुआ था क्योंकि, और उनकी छाती तक ही उनका अभिषेक हुआ था। उसकी वजह क्या थी? उसको घमंड था। किसको, प्रतिमा को? नहीं, चामुंडा राय को। हाँ, वेरी गुड, वेल सेड। चामुंडा राय को अभिमान था, घमंड था, इस वजह से। अच्छा, अभी नेक्स्ट मुझे बताइए आप लोग कि तभी कौन भगवान का अभिषेक करने आया और फिर क्या चमत्कार हुआ? अक्षरा दगड़े। बोलो बेटा। वह कोई तो देवी, नाम नहीं याद आ रहा वो देवी का, कोई तो देवी प्रकट हुई थी और वो एक गुल्लिका में बन गई, मतलब गुल्लिका के रूप में वहां पर आई और उसने छोटी सी मटके में, छोटे से मटके में अभिषेक किया और उससे एक सरोवर बन गया। तो मटके में क्या था? दूध था। और देवी का नाम कुष्मांडिनी था। क्या था? कुष्मांडिनी। समझ में आ गया आप सबको? तो चलिए, इसी के साथ हम आज की हमारी मस्ती की पाठशाला खत्म कर रहे हैं। आप सबका आज का नियम क्या था? आज आपको किसी को भी पापड़ और आलू नहीं खाना था। अब देखो, कल के नियम सुन लो। कल आपका सबसे पहले नियम रहेगा, ओम ह्रीम नमः की माला फेर के ही आप भोजन करोगे। मस्ती के पाठशाला के बाद कोई भी कुछ भी अनाज नहीं खाएगा। कल के लिए आप सबका नियम है कि आप सबको कल क्या करना है? आप सबको कल आप सभी को ओम ह्रीम नमः की एक माला सुबह फेरनी है और एक माला शाम को, रात को सोने से पहले भी फेरनी है। ठीक है? और बच्चों, जब भी आप सो जाओ ना, सोने से पहले भगवान के सामने बोलो कि कल सुबह तक हमारा कुछ भी खाने पीने का त्याग रहेगा। ठीक है? और होमवर्क आपको दिया हुआ है, ये 3 अर्घ आपको अच्छे से याद करने हैं। और उसके बाद 3 अर्घ याद करने के बाद कल मैं आपको पूछूंगी, जो पहले की भी नोट्स भेजी उसको भी पढ़ना। मैं और पीडीएफ फाइल आपको भेजूंगी अपने ग्रुप में। ठीक है ना बच्चों? और एक दिन सैटरडे के दिन हमें कुछ नया करेंगे, मैं आपको बताऊंगी क्या करेंगे उसके बारे में। ठीक है? तब तक के लिए आप सबको जय जिनेंद्र। और आप में से आज कौन बोलेगा जिनवानी स्तुति? कौन बोलेगा? सबने हैंड रेज किए पर किसने आंसर नहीं दिया है? के ज्ञान से सुदृढ़ कालो सोवाणी मस्तक
आपकी आवाज नहीं आ रही है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोरमानी मस्तक नमो सदा देव तुम दो। हे जिनवानी भारती तोय जपो दिन देव, जो तेरा सरना रहे सो पावे सुख चैन। वेरी गुड। और अभी सबको अनम्यूट कर दीजिए। सब नमो गुरुजी अपना माइक अनम्यूट करे वहां से। थोड़ा सा होता है। जिनेंद्र, आज के लिए ही इतना ही। कल वापस हम शाम को मिलेंगे मस्तिष्क की पाठशाला में। आपको जो होमवर्क दिया उसको बराबर से कीजिएगा। तब तक के लिए सबको बाय जिनेंद्र।